Hi everyone, this is Kritika Shekhawat. Welcome to my YouTube channel. I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am also recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम एक बहुत important personality के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. He is an infantryman with over 4 decades of army service. He served along India's border with China and Pakistan. He is none other than former Army Chief and former CDS General Bipin Rawat. I had the privilege of meeting him during passing out parade ceremony in 2018 in Air Force Academy Dundigal, where he was the chief guest. बहुत अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, बट एक ऑरा आज भी इनका फौज में है, एक ऑरा आज भी इनका डिफेंस में है. और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी एज ग्रुप का पर्सन है जो इन्हें नहीं जानता हो. लेगेसी ये इंसान छोड़ के गया है इस धरती पे. जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी. इनकी यूनिफॉर्म पे मेडल्स के अलावा कुछ दिखता नहीं था. इतने मेडल्स थे, ये तो कुछ भी नहीं है. जितनी बात की जाए इनके लिए उतनी कम है, और ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा अगर हम इनके बारे में डिस्कस करते रहे. तो ये फ़ोटो मैंने एयरफोर्स एकेडमी में ही ली थी. मैं अपनी फ्रेंड की पासिंग आउट परेड में गई थी. तब बहुत छोटी सी, बहुत ब्रीफ सी मीटिंग थी, बट फैन मोमेंट इसे बोलते हैं एक्चुअली, फैन मोमेंट. बिपिन रावत की अगर हम बात करें तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था 16 मार्च 1958 को, और 8 दिसंबर 2021 को मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी. और इनके साथ में और भी काफ़ी ऑफिसर्स थे. इनकी वाइफ भी थी, मधुलिका मैम, उनकी भी डेथ इस क्रैश में हो गई थी. मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई जब मुझे पता चला, और पता नहीं मैंने इतना लकी महसूस किया जब मुझे पता चला कि इनकी 2 डॉटर्स है और एक डॉटर का नाम कृतिका है, कृतिका रावत. आई वाज लाइक कि क्योंकि मेरे लिए बिपिन रावत सर से बड़ी फौज में पर्सनालिटी कोई हुई नहीं है. मुझे पता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल बात है ये, बट मुझे पता है कि बिपिन रावत से बड़ा फिगर फौज में कोई हो नहीं सकता है. बिपिन रावत हुए, सैम मानेकशॉ सर हुए, और भी बहुत सारे हैं, बट माय फॉरएवर फेवरेट जो हमेशा रहने वाले हैं वो यही सर रहने वाले हैं. पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से इतने फेमस पर्सनैलिटीज निकली है. मतलब इस जगह ने इंडिया को बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटीज और फेसेस दिए हैं. हमारे जो करंट यूपी के सीएम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वो यहीं से है. करंट जो सेकंड सीडीएस बने हैं बिपिन रावत के बाद में, अनिल चौहान सर, वो भी यहीं से है. और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, वो सर भी यहीं के हैं. तो इस जगह ने बहुत कुछ दिया है. उत्तराखंड में ये एक जिला है पौड़ी गढ़वाल. आर्मी करियर की अगर हम बात करें तो इन्होंने एनडीए क्लियर किया था और एनडीए ज्वाइन किया था. उसके बाद में ये कमीशन हुए थे एज सेकंड ल्यूटेनेंट. सॉरी, ये सब लिखा हुआ है. सब ल्यूटेनेंट इज अ पोस्ट इन इंडियन नेवी. ये फर्स्ट पोस्ट होती है नेवी में. पहले ल्यूटेनेंट फर्स्ट पोस्ट नहीं हुआ करती थी, सेकंड ल्यूटेनेंट हुआ करती थी. तो ये सेकंड ल्यूटेनेंट वाली रैंक से कमीशन हुए थे 16 दिसंबर 1978 को 5th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स. कई जगह ऐसा लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है 5th बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स. और 16 दिसंबर से भी आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर याद आ जाता होगा. 16 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट किया था, और इसको हम विजय दिवस के तौर पे भी मनाते हैं. स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था इन्हें आईएमए में. अच्छा, एनडीए से एग्जाम से आप 3 साल पहले
एनडीए में रहते हैं, उसके बाद में आईए में जाते हैं 1 साल के लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए। वहां पे इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। किसी भी इंस्टीट्यूशन का, आर्मी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी फोर्सेस वाली जो इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से बड़ा कोई ऑनर हो नहीं सकता है, और वो इन्हें मिला था। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से ही वो एक पैशन था फोर्सेस के लिए। इनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत नाम था, जितना मुझे याद है। और उनकी भी सेम, वो भी 5/11 गोरखा राइफल्स में ही थे। तो फादर की जो रेजिमेंट थी वही सन को मिली। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 1 सितंबर 2016 को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये 17 दिसंबर 2016 को बने। एक छोटा सा फैक्ट है, आप जिस डेट को कमीशन होते हो, अक्सर आपके जो प्रमोशंस होते हैं, सपोज आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन रहे हो, कैप्टन से मेजर बन रहे हो, उस डेट या उस डेट के एक दिन बाद से ही स्टार्ट होता है। जैसे देख सकते हो आप, 16 दिसंबर को ये सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 17 दिसंबर को बने हैं। तो डेट बहुत सिमिलर है, क्योंकि आर्मी में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपसे कोई एक दिन पहले भी कमीशन हुआ ना, तो उसकी सीनियरिटी हो जाती है। चाहे वो रैंक सेम हो, लेकिन फिर भी उसकी सीनियरिटी हो जाती है, चाहे वो आपसे एक दिन पहले पास आउट हुआ हो या कमीशन हुआ हो। और इसके अलावा चेयरमैन भी बने थे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पहले सीडीएस भी थे। तो बिपिन रावत के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तीनों पोस्ट संभालने वाले वन एंड ओनली जनरल बिपिन रावत हैं। अच्छा, जीके का एक क्वेश्चन है अभी कि करंट सीडीएस कौन है। वो तो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है। अनिल चौहान अभी करंट सीडीएस है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हैं जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो बिपिन रावत सिंगल पर्सनैलिटी हुई या आर्मी हिस्ट्री में जिन्होंने ये तीनों पोस्ट संभाली है। ठीक है, इसके बाद में मिलिट्री मिशंस और लेगेसी की हम बात करें तो सबसे पहले थोड़ा हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट आपको दिखे ना। ये एज ए कर्नल इन्होंने 5th बटालियन, जिसमें ये रेकमेंड हुए थे, 5th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की, उसको कमांड किया था, उसके सीईओ बने थे। ठीक है, और उस टाइम पे ये पोस्टेड थे एलएसी पे, अरुणाचल प्रदेश जो हमारी चाइना के साथ बॉर्डर है वहां पे। और एज ए ब्रिगेडियर इन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स आरआर, आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बड़ा सुना होगा, राष्ट्रीय राइफल्स, जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां आरआर पहुंच जाती है। और मिलिटेंट्स और जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, उनको वो बेहोश हो जाते हैं आरआर के नाम से। इतना खौफ है आरआर का जम्मू कश्मीर में। तो सोपोर एक एरिया है, वहां पे ये ब्रिगेडियर बने थे और इन्होंने आरआर को कमांड किया था। और एज ए ब्रिगेडियर उन्होंने एक मेजर चैलेंज, जो जब उनकी पोस्टिंग आई थी अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तब वहां पे एज ए ब्रिगेडियर वो गए थे और उन्होंने उस एरिया में कमांड किया था। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, चैलेंजेस आ गए थे वहां पे, बट इन्होंने बहुत काम माइंड से, बहुत पीसफुली वो सिचुएशन को हैंडल किया था। इसके अलावा एज ए मेजर जनरल जो रावत सर हैं, इन्होंने उरी, आप सबने नाम जरूर सुना होगा, यहाँ पे भी ये जीओसी रह चुके हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। और इन्होंने 19th इन्फेंट्री डिवीजन जो उरी में है उसको कमांड किया था एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। ये जीओसी रह चुके हैं 3rd कोर के, जो कि दीमापुर नागालैंड में है। और एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जीओसी इन सी, ये रह चुके हैं सदर्न कमांड के। कमेंट सेक्शन में बताओ इंडियन आर्मी की कितनी कमांड्स और कहाँ है।
आपकी जीके चेक कर लेते हैं कितनी ठीक है और कितनी इम्प्रूवमेंट की उसको ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने किए थे, जब ये या तो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेजर जनरल थे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बहुत सारे ऑपरेशंस में इनका पार्टिसिपेशन था। ऑपरेशन हॉट परस्यूट, ऑपरेशन हॉट परस्यूट हुआ था 2015 में। बेसिकली 6 डोगरा रेजिमेंट का कॉन्वॉय निकल रहा था मणिपुर में, और NSCN वहाँ पे नागा मिलिटेंट्स जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ये नागालैंड को अलग करना चाहते हैं, NSCN के उन मिलिटेंट्स ने उस कॉन्वॉय पे अटैक किया था, और उसमें 18 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए और 15 से 20 सोल्जर्स बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हम सुनते हैं पाकिस्तान वाला, उससे पहले जब सर, अभी हमने देखा कि वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे 3 कोर, कहाँ थी? दीमापुर में, नागालैंड में, उसको कमांड कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यार मतलब ये क्या चल रहा है कि मतलब हमारे ही घर में घुस के हमारे ही सोल्जर्स को मार के चले गए। तो इन्होंने जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी ने किया था वो म्यांमार में था, वो पाकिस्तान वाला नहीं है। पाकिस्तान वाला मीडिया में बहुत आ गया, उसको बहुत कवरेज मिल गया, बट ये वाले स्ट्राइक के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। जो इंडियन आर्मी म्यांमार गई और वहाँ जाके उन्होंने जो नागा मिलिटेंट्स के जो बेस है सारे ख़त्म किए और वापस आ गई। तो उस टाइम पे हमारे आर्मी चीफ थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, और ये वहाँ के कमांड कर रहे थे GOC 3 कोर जो दीमापुर नागालैंड में है। बिपिन रावत सर वहीं पोस्टेड थे, नॉर्थ ईस्ट में ही। और इस ऑपरेशन को म्यांमार स्ट्राइक्स भी बोलते हैं, इसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक्स। और इसका कोड नेम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। फिर आया डोकलाम स्टैंड ऑफ। 72 डेज तक इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने आ गई थी। ये एक एरिया है छोटा सा, जहाँ पे भूटान, चाइना और इधर से इंडिया, ट्राई जंक्शन है ये। यहाँ पे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक दूसरे के सामने आ गई थी। बेसिकली एक एरिया है ये जो चाइना बोलता है कि वो उसका है और भूटान बोलता है ये हमारा एरिया है। इंडिया का क्या रोल है? इंडिया इसमें जो भूटान का क्लेम है कि ये हमारा एरिया, उस क्लेम को सपोर्ट करता है। और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से ये जो जाने का वे है, चिकन स्नैक भी बोलते हैं हम इसे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो इंडिया को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से वो कट ऑफ कर सकता है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया था। तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स गए, उन्होंने ह्यूमन वॉल बनाई और खड़े हो गए चाइनीज आर्मी के सामने। 72 डेज तक ये स्टैंड ऑफ चला। उसके बाद में फिर जाके दोनों चाइनीज आर्मी को ही पीछे झुकना पड़ा। और उस टाइम पे ये जो ऑपरेशन किया था, इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन जूनिपर। और इसमें भी बिपिन रावत सर का बहुत बड़ा रोल था। ऑनर्स एंड डेकोरेशंस की बात करते हैं हम। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जब ये मेडल्स पहनते थे तो इनकी शर्ट छोटी पड़ जाती थी। इतने सारे मेडल्स, पद्म विभूषण तो इन्हें मरणोपरांत मिला था पॉस्टमसली, और ये लेने के लिए इनकी दोनों डॉटर्स ही गए थे। और जब मैं वो लाइव देख रही थी, देन आई गॉट टू नो कि इनकी डॉटर का नाम है कृतिका। एंड आई वॉज ब्लैंक, आई वॉज लाइक कि पता नहीं साइंस है ये, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, बट मैं वैसे बता देती हूँ आपको। दिस इज पद्म विभूषण, दिस इज परम विशिष्ट सेवा मेडल, दिस इज उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल,
युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वुंड मेडल, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वॉर हो रहा है और उसमें आप अपनी जान जोखिम में डाल के और उसके बाद में भी अपनी सेफ्टी को साइड में रख के आप सिर्फ अपनी बटालियन, सिर्फ अपने सोल्जर्स के बारे में सोचते हो और उस प्रोसेस में आप घायल हो जाते हो, तो आपको ये मेडल दिया जाता है पूरा ओवरव्यू करके कि क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में आता है सामान्य सेवा मेडल, एसएसएम। ये स्पेशल सर्विस मेडल है, ऑपरेशन पराक्रम। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडियन आर्मी और कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके बीच में मिलिट्री स्टैंड ऑफ पे ये ऑपरेशन दिया गया था आर्मी पर्सनल्स को। ये आ जाता है सैन्य सेवा मेडल। ये सबसे इजी है पहचानना। हाई ऑल्टीट्यूड वालों को दिया जाता है जो सियाचिन वियाचिन में पोस्टिंग जिनकी आ चुकी है, और ये फॉरेन सर्विसेज के लिए आप जाते हो, यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत जब आप जाते हो तब आपको मिलता है, फॉरेन सर्विसेज के लिए दिया जाता है। ये इंडिया की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए दिया जाता है। ये जब आपकी आर्मी में 30 साल की लॉन्ग सर्विस हो जाती है तब दिया जाता है। ये 20 साल की लॉन्ग सर्विस पे दिया जाता है। ये 9 साल की लॉन्ग सर्विस पे दिया जाता है। और ये दिया जाता है MONUSCO। क्या मतलब है इसका? ये मेडल दिया जाता है जब आप बेसिकली कॉन्गो में जब उनकी पोस्टिंग आई थी और उन्होंने एज ए ब्रिगेडियर कमांड किया था, तब ये मेडल उनको दिया गया था। और ये कहीं भी आपकी पोस्टिंग आती है, अगर आप फॉरेन में सर्विसेज दे चुके हो तो आपको विदेश सेवा मेडल मिलता है। ये स्पेसिफिकली कॉन्गो में जो पोस्टिंग थी ना, उसके लिए मिला था। इस वीडियो में इतना ही। और अगर किसी को और बिपिन रावत सर के बारे में पढ़ना है तो रचना मैम की ये बुक है, आप पढ़ सकते हैं, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। शी इज़ अ ग्रेट राइटर, ग्रेट ऑथर, मेरी फेवरेट्स में से एक है। मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ और मेरी बात भी हुई है इनसे 1-2 बार, और इन्होंने मुझे बोला भी है अगर मैं कभी भी दिल्ली आऊँ तो मैं इनसे मिल सकती हूँ। और ये आर्मी से रिलेटेड ही बुक्स लिखती है। इनकी सबसे पहली बुक जहाँ तक मुझे याद है द ब्रेव थी, जो मैंने 2014 या 2013 में ली थी, फर्स्ट बुक। और तब से मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया। द ब्रेव इनकी बुक आई। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। कारगिल वॉर पे भी करगिल करके इनकी एक बुक आई है, सर पे आ गई है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बहुत अमेजिंग बुक है। मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, थोड़ी सी पढ़ी है, बट इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको बिपिन रावत सर के बारे में कुछ और जानना हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और फेमस पर्सनैलिटीज़ जो आर्म फोर्सेस की रही है उनके बारे में अगर और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।